Hello guys, welcome to my YouTube channel AK Scary World. द गोल्डन स्टोन पार्ट 2। मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देखिए, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप इस वीडियो में कुछ नहीं समझ पाएंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए, द गोल्डन स्टोन पार्ट 1। जॉन निक्की और मैरी से बोलता है। ये बात कुछ 15 साल पुरानी है। जॉन के पापा और उसके बेस्ट फ्रेंड सैमुअल की थी। वो दोनों जिस हवेली में ये पत्थर रखा था उस हवेली की देखभाली करते थे। जिस कमरे में ये पत्थर रखा था वो कमरा कई सौ साल पहले से बंद था और उस कमरे में ताला लगा हुआ था। एक दिन जॉन के पापा यानी पीटर और उनके बेस्ट फ्रेंड सैमुअल उस कमरे के बाहर खड़े थे जिस कमरे के अंदर पत्थर रखा था। थोड़ी देर बाद उस कमरे में से रोशनी आती है तो सैमुअल और पीटर एक दूसरे का मुंह देखते हैं। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं, अंदर घुस जाते हैं। तो उन्हें वहाँ पर वही बॉक्स दिखता है जिसमें वो गोल्डन स्टोन रखा था और उस बॉक्स पर एक किताब भी थी। पीटर ने उस किताब को उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, ये गोल्डन स्टोन एक राजा का था और राजा इस गोल्डन स्टोन को बहुत प्यार करता था, क्योंकि ये एक लौता गोल्डन स्टोन था पूरी दुनिया में जो किसी के पास नहीं था। लेकिन राजा के एक सैनिक की नज़र उस गोल्डन स्टोन पर थी। सैनिक ने उस गोल्डन स्टोन को चुरा लिया। जब ये बात राजा के कानों में पड़ी तो राजा को बहुत क्रोध आया और वो राजा को जादू भी आता था। राजा ने उस सैनिक को आधा जानवर और आधा इंसान बना दिया और उस सैनिक को एक कमरे में बंद कर उस पत्थर के साथ बंद कर दिया। जब वो सैनिक भूख प्यास से मर गया तो उस सैनिक की आत्मा उस कमरे में से चिल्लाती है और पूरा गांव सूखा पड़ जाता है। गांव सूखा पड़ने के बाद गांव वाले गांव छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन राजा परेशान होकर वो दरवाज़ा वापस खोलता है तो वो आत्मा राजा को भी मार देती है। सब तांत्रिक हवन करते हैं मिलकर, लेकिन इतना पढ़ने के बाद पीटर रुक जाता है और बोलता है, अरे इसका आखिरी पन्ना किधर गया। तभी सैमुअल बोलता है, अरे छोड़ यार, ये पत्थर बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। पीटर बोलता है, मुझे सही नहीं लग रहा है, हमें ये पत्थर वापस रख देना चाहिए। सैमुअल पीटर की नहीं सुनता और पत्थर लेकर घर चला जाता है। कुछ देर बाद पीटर का बेटा जॉन और सैमुअल की बेटी रोज स्कूल से पढ़ाई कर कर घर आते हैं। जॉन पीटर से बोलता है, पापा मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर रोज आती है, चलो जॉन बाहर खेलने नहीं जाना। जॉन और रोज बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सैमुअल अपने कमरे में जाता है तो उसे वो गोल्डन स्टोन के बारे में याद आता है तो वो गोल्डन स्टोन को निकालता है। जैसे ही वो गोल्डन स्टोन को बाहर निकालता है तो उसे खिड़की के बाहर कोई दिखता है। सैमुअल बोलता है, कौन है खिड़की के बाहर। कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वहाँ किसी की खड़े रहने की आवाज़ आई थी। सैमुअल अपनी बीवी मारिया को बोलता है, मारिया खिड़की के बाहर कोई खड़ा है क्या। मारिया बोलती है, एक मिनट रुको, जरा मैं बाहर जाकर देखती हूँ। मारिया दरवाज़ा खोलकर बाहर जाती है। तभी सैमुअल पत्थर को छुपाने लगता है तो बाहर से रोज की चिल्लाने की आवाज़ आती है। रोज चिल्लाती हुई बोलती है, मम्मी। ये आवाज़ सुनकर सैमुअल बाहर भागता है तो देखता है कि मारिया का सर धड़ से अलग और उसके सर पर कोई नंबर लिखा था। ये सब बात सैमुअल पीटर को बताता है। पीटर बोलता है, ये सब लगता है जब से हो रहा है, जब से हमने ये पत्थर हवेली से लाया है। हमें ये पत्थर हवेली में वापस रखना होगा। तो वो दोनों हवेली में जाते हैं और वो दोनों में से एक वापस आता है। जॉन बोलता है, मेरे पापा कभी हवेली से वापस नहीं आए।
सिर्फ अंकल सैमुअल उधर से वापस आए थे। जॉन माइक से बोलता है, चलो हम ये पत्थर उस हवेली में वापस रख देते हैं। जॉन और उसका भाई माइक दोनों हवेली में पत्थर वापस रख देते हैं। कुछ दिन बाद माइक अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते पर उसको वो आदमी खड़ा हुआ दिखता है। माइक उस आदमी के पास जाता है तो वो देखता है ये तो वही आदमी है। माइक घबरा कर बोलता है, तुम वापस कैसे? माइक बस इतना ही बोलता है और सैनिक का भूत माइक की गर्दन काट देता है। अगले दिन सुबह रोज चिल्लाती है, सब लोग किचन की तरफ भागते हैं तो वो लोग सब देखते हैं माइक की गर्दन किचन में टंगी थी। ये सब देखकर जॉन बोलता है, हमने तो स्टोन उसकी सही जगह पर रख दिया था तो वो वापस कैसे आ गया? तभी रोज बोलती है, हमें पापा को बुलाना होगा। वो लोग सैमुअल को वहाँ पर बुला लेते हैं और सब बात सैमुअल को बता देते हैं। सैमुअल बोलता है, मैं आप सबको उस दिन की बात बताता हूँ जिस दिन मैं और पीटर दोनों हवेली में पत्थर रखने गए थे तो क्या क्या हुआ था। जैसे ही हम हवेली के अंदर घुसे तो हमें वहाँ पर वो किताब का फटा हुआ पेज मिला। पीटर ने उस पेज को पढ़ा तो उसमें लिखा था, उस सैनिक की आत्मा उस पत्थर में है। अगर उस पत्थर को किसी ने चुराया तो वो सैनिक की आत्मा आज़ाद हो जाएगी और वो सबको मार देगी। अगर उस सैनिक को वापस कैद करना है तो किसी इंसान को अपनी बलि देनी होगी। ये सुनकर सैमुअल बोलता है, मैं अपनी बलि दूंगा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जैसे ही सैमुअल चाकू उठाकर अपने पेट में घुसोड़ने ही वाला होता है वैसे ही वहाँ पर तेज हवा चलने लगती है और सैमुअल के हाथ से चाकू गिर जाता है और सैनिक का भूत वहाँ पर आ जाता है और सैनिक का भूत सैमुअल और पीटर को मारने लगता है। पीटर सैमुअल की तरफ देखता है और फिर दूसरी तरफ चाकू की तरफ देखता है। पीटर चाकू उठाकर अपने पेट में घुसोड़ लेता है। पीटर अपना खून गोल्डन स्टोर में डाल देता है जिससे वो भूत वापस उस गोल्डन स्टोर में कैद हो जाता है और पीटर मर जाता है। जॉन बोलता है, सैमुअल अंकल, मैं दूंगा अपनी बलि। सैमुअल बोलता है, नहीं जॉन, मैं दूंगा अपनी बलि क्योंकि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने अपना अच्छा दोस्त खोया है और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई मरे। जॉन और सैमुअल उस हवेली में जाते हैं। जॉन और सैमुअल उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं जिस कमरे में गोल्डन स्टोन रखा था। जैसे ही वो दोनों दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं उस गोल्डन स्टोन के पास उस सैनिक की आत्मा खड़ी थी। सैमुअल और जॉन ये सब देखकर घबरा जाते हैं। वो आत्मा दोनों को मारती है, यहाँ से वहाँ उड़ा उड़ा कर मारती है। जैसे ही वो आत्मा जॉन को मारने जाती है तो सैमुअल पास पड़ी हुई लकड़ी को उठाता है और अपने पेट में घुसोड़ लेता है। पेट में घुसोड़ने के बाद सैमुअल अपना खून उस गोल्डन स्टोन के ऊपर डाल देता है। जैसे ही गोल्डन स्टोन के ऊपर सैमुअल का खून पड़ता है तो वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है। जॉन सैमुअल के पास जाता है। सैमुअल बोलता है, जॉन बेटा, एक काम करो, इस गोल्डन स्टोन को जल्दी बंद कर दो। जॉन गोल्डन स्टोन को उठाता है और बॉक्स में बंद कर कर उस कमरे का ताला लगा देता है। सैमुअल बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ जॉन, अब मैं जिंदा नहीं बच सकता। जॉन बोलता है, नहीं सैमुअल अंकल, मैं आपको ऐसे मरने नहीं दूंगा। जाओ जल्दी, तुम इधर से चले जाओ, नहीं तो ये हवेली गिर जाएगी। ये सब बोलकर सैमुअल मर जाता है और जॉन जल्दी से वो हवेली खाली कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। जॉन जल्दी से ये हवेली बंद कर देता है। जैसे ही वो जॉन ये हवेली छोड़कर जाता है वैसे ही वो हवेली गिर जाती है। जॉन थोड़ी दूर जाकर वो हवेली को पीछे मुड़ के देखता है तो वो एक हवेली एक खंडर बन चुकी थी और वो गिर चुकी थी।
हेलो गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है प्लीज़ मेरी स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके लिए मैं ऐसी ढेर सारी स्टोरी लाता ही रहूँगा। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी पे।